आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्केनिया में। और हम आज से हिंदी का एक 38 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गायक का संधि विच्छेद है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गय और प्लस अक, गय प्लस अक। इसमें अयादि संधि होती है तो क्या हो जाएगा? गय प्लस अक। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो गायक में अयादि संधि होती है। अयादि संधि की पहचान क्या होती है कि ए आए ओ आओ के पश्चात अगर भिन्न स्वर कोई आता है तो उसमें ए की जगह अय, आय की जगह आय, ओ की जगह आओ और आओ की जगह आओ हो जाता है। तो पहले में क्या सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो नदी में इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो नदी में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बी आंसर सही हो जाएगा। नदी सभी जातियों को सूचित कर रही है तो नदी क्या हो जाएगी? नदी से संपूर्ण जाति का बोध होता है तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पत्र पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या होगा? पत्र हो जाएगा। 3 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चौथाई शब्द में विशेषण है। तो चौथाई शब्द में क्या विशेषण हो जाएगा? चौथाई शब्द में अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। चौथाई में अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। 4 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो राजा सेवक को कंबल देता है तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? राजा सेवक को कंबल दे रहा है। क्या दे रहा है? कंबल दे रहा है। तो जहाँ पे कुछ दिया जाता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की पहचान क्या होती है? इनमें चिन्ह आते हैं को अथवा के लिए। तो प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है तो इसमें संप्रदान कारक होगा। 5 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है तो इसमें काल पहचानना है। तो मैंने आम खा लिया है, इसमें क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। आसन्न भूतकाल वे काल होते हैं या वे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं जिनमें कार्य भूतकाल में निकट भूतकाल में समाप्त हुआ है। निकट भूतकाल में समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अवयव पद है। तो अवयव पद इसमें कौन सा होगा? अवयव हमेशा अवयव पद हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमेशा एक अवयव पद है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें तत्सम पहचानेंगे। तो अमूल्य एक तत्सम शब्द है। अमूल्य का तद्भव क्या होता है? अमोल होता है। केला का कदली हो जाएगा। इनका तत्सम केला का कदली हो जाएगा। मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। और माँ का बताइए आप लोग, माँ का क्या हो जाएगा? माँ का मात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्र हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9, खगेश का पर्यायवाची। तो खगेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो खगेश का पर्यायवाची होता है वैनते। खगेश का पर्यायवाची क्या होता है? वैनते। खगेश एवं वैनते किसके पर्यायवाची हैं? गरुण के पर्यायवाची हैं। खगेश और वैनते गरुण के पर्यायवाची हैं। और विदु, विदु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और वासुदेव श्री कृष्ण भगवान का पर्यायवाची है। वासुदेव श्री कृष्ण का पर्यायवाची है।
तो 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्वर्ग का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची गौ नहीं होगा। तो गौ किसका पर्यायवाची होता है? गाय का पर्यायवाची होता है। गौ किसका पर्यायवाची है? गाय का है। और इसमें वैकुंठ, दिव्यधाम, नाग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। अच्छा, एक बार गाय के पर्यायवाची देख लेते हैं। तो गाय के और सारे पर्यायवाची कितने हो जाएंगे? धेनु हो जाएगा, सुरभि हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा, ये सब गाय के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, धर्म बुद्धि में समास है। तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा? तो धर्म बुद्धि में कौन सा समास हो जाएगा? आप लोग बताइए। धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म बुद्धि में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव इसमें कौन सा नहीं है? तो 12 में देख लेते हैं। विषाद किसी रस का स्थायी भाव नहीं होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है? आप लोग बताइए। जुगुप्सा, तो जुगुप्सा विभत्स रस का होता है। किसका होता है? विभत्स रस का होता है। और निर्वेद शांत रस का हो जाएगा। हास्य रस का होता है। तो इसका 12 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाद किसी रस का स्थायी भाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो आप लोग सभी जानते होंगे हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। 14 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके रचयिता कौन से हैं? रचनाकार कौन से हैं? तो लाला श्री निवास दास। इसके रचनाकार कौन हैं? तो लाला श्री निवास दास। कौन से हैं? निवास दास। लाला श्री निवास दास इसके हैं। और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि किसका निबंध संग्रह हो जाएगा? तो चिंतामणि हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, तो इसमें रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। किसके? घी के दिए जलाए। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। तो इसमें क्या है? निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 21 के सही विकल्प छांटिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये गद्यांश है। आप लोग इसको पढ़कर आराम से करिएगा और आगे चलकर हम इसके आंसर बताए दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़कर तब करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 17 में देख लेते हैं। जो गद्यांश से रिलेटेड है, संबंधित है ये प्रश्न। तो 17 में कौन सा हो जाएगा? तो 17 में देख लेते हैं कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। घुम प्लस अक्कड़, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अक्कड़ प्रत्यय होगा। 17 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो बी आंसर सही हो जाएगा। 18 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। स्वच्छंद का विच्छेद क्या होता है? स्व प्लस छंद।
ये विसर्ग संधि व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें 19 का डी आंसर सही हो जाएगा। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। बी आंसर सही हो जाएगा। 20 का बी आंसर 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन नंबर 21। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ हो? श्रुति मीन्स क्या होता है? तो श्रुति मीन्स होता है वेद। और श्रुति धर्म का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पे श्रुति धर्म का अर्थ हो जाएगा वैदिक धर्म। क्या हो जाएगा? वैदिक धर्म हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। तो इया कैसा व्यंजन है? उच्चारण स्थान के आधार पर इया कैसा व्यंजन है? तो चा, छा, जा, झा, इया। चा वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं सब तालव्य के होते हैं, तालव्य स्थान से बोले जाते हैं। तो इया भी तालव्य व्यंजन हो जाएगा। 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। 23 का ए आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी की उपभाषा कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। और कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान में? तो इसमें बताइए आप लोग। 24 में क्या भरा जाएगा कि रोहन को आशंका है। क्या हो जाएगा? आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो आशंका और शंका ये 2 शब्द हैं और इसमें शंका का प्रयोग किया जाएगा और आशंका का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं शंका तथा आशंका शब्द में वर्तमान और भविष्य काल का अंतर है। किसका अंतर है? वर्तमान और भविष्य काल का अंतर है। शंका जहाँ वर्तमान में जारी कार्यों के प्रति होती है और आशंका भविष्य काल को लेकर प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है चयन करें। देख लेते हैं किसमें? इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो इसमें दिल्ली कई बार उजाड़ा और बसाया। इसमें क्या हो जाएगा कि दिल्ली कई बार उजाड़ी और बसाई गई। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 25 का डी आंसर कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई। 25 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें सही वर्तनी वाला चयन देख लेते हैं। 26 में क्या हो जाएगा? 26 में चतुष्कोण। क्या सही हो जाएगा? चतुष्कोण। आप लोग देख लीजिए क्या सही है? चतुष्कोण सही हो जाएगा। 26 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि बी है तुम लिख नहीं सकते, सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया और डी है उसे सब कुछ बता दें। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 27 का सी आंसर सही हो जाएगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्या हो जाएगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। इसमें क्या है? क्रिया का प्रभाव जो है मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म चूहा पर पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव
कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही है, 27 का सी आंसर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसमें देख लेते हैं, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या भरा जाएगा। तो 28 नंबर में देख लेते हैं क्या भरा जाएगा। तो इसमें भरा जाएगा कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, अवर्णीय शब्द के लिए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो 30 में देख लेते हैं, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि नाभादास नहीं है। 31 का ए आंसर सही हो जाएगा। तो अष्टछाप कवियों के नाम देख लेते हैं। गोस्वामी विट्ठल नाथ के 4 शिष्य हैं। कौन कौन से। गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन से हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 8 शिष्य थे। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं थे। 31 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। स्थूल हो जाएगा। 32 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 अवली और आविल का अर्थ है। तो अवली मीन्स क्या होता है। अवली मीन्स होता है पंक्ति, और अवली मीन्स पंक्ति, आविल मीन्स होता है गंदा। तो इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। क्या हो जाएगा, पंक्ति और गंदा। 33 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार उपसर्ग क्या हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अति और प्लस आचार, है ना। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अति 34 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 महोर्म का संधि विच्छेद है। तो महोर्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी, महा प्लस ऊर्मी। तो इसमें क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी। आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। और महोर्म में कौन सी संधि होती है, तो महोर्म में गुण संधि होती है। कौन सी संधि, गुण संधि। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, तो देख लेते हैं कि सरल वाक्य कौन होते हैं। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं जिनमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो ये सरल वाक्य कहलाते हैं। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सरल वाक्य एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास किसकी रचना हो जाएगी, 37 नंबर में आप लोग बताइए। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और इसमें सही आंसर ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। और इनमें देख लेते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की और अन्य कई रचनाएं हैं, जिनमें देख लेते हैं कौन कौन से। चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। और क्या हो जाएगा, रसकलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, प्रेम पुष्पहार और पद्य प्रसून, रसिक रहस्य, प्रेमाम्ब प्रवाह। ये सब रचनाएं किसकी हैं, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की ये सभी रचनाएं हैं। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।